ग्राम पंचायत संगील में आजकल चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर गांव की चौपालों पर चर्चा आम हो गए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत संगील जाजुका की सरपंच पद की सीट पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित की गई है, जिसके कारण गांव में चुनावी माहौल और रोमांचक बन गया है। वहीं सरपंच पद की उम्मीदवार सूबेदार मेजर रोहतास सिंह ने सरपंच पद की ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि अगर संगील जाजुका गांव के लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं गांव के विकास में चार चांद लगाने को वचनबद्ध रहूंगा। आप देख रहे हैं नूह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। इस बार बीसीए यानी पिछड़ा वर्ग में अपने गांव की जो सरपंच की सीट है वो आ गई है। अभी हम सब ये चाहते हैं, हमारे गांव में ना बहुत बड़ी पार्टी लेवल पे पार्टीबाजी है, कोई ये पार्टी बनी हुई है, कोई ये बनी हुई है। हम चाहते हैं इस पार्टीबाजी को खत्म करके विकास के मुद्दे पे बात हो। हर आदमी पार्टीबाजी के चक्कर में बन जाता है। हम सभी से यही हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि पार्टीबाजी के चक्कर में न आके विकास करने वाले व्यक्ति कोई बनाए, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, गांव की जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति हो, जो अपनी गांव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने वाला हो, मैचोड़ हो। एक चुनाव मैदान में है अपने प्रत्याशी है भाई रोहतास जी, एक्स सर्विसमैन है और बहुत ही नेक दिल आदमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सारा गांव इनसे खुश है और सभी लोग इनके साथ धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि भगवान इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएगा। ऐसा है जी, अब की बार विकास और भाईचारे को कायम रखे ऐसा सरपंच चाहते हैं। पिछली बार तो थोड़ा धीमे ही रहा विकास, इतना जो भाईचारे को कायम रखे और विकास में निरंतर रखे। जो आदमी की मूलभूत समस्या है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबको अपने देखो जी। अभी तक तो कई 5-6 शहरों की बात चल रही है, पर देखते हैं। जो अभी शीशे पे कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं, फाइनल कोई नहीं। मेरा नाम है रोहतास जी। मेरे को जन समर्थन गांव की तरफ से अभी मेरी उम्मीद से कम 1200 से 1500 वोट के जन समर्थन मेरे को मिल रहा है। बात करें युवाओं का समर्थन मेरे को कम से कम 70% युवाओं का मेरे को समर्थन है। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? चुनाव मैदान में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। गांव का विकास सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि गांव के अंदर हमारा गांव इस एरिया में सबसे पिछड़ा गांव। जब हम घूम के देखते हैं तो किसी भी गांव की ऐसी दयनीय हालत नहीं है जो हमारे गांव की दयनीय हालत है। आज हमारे गांव के शमशान घाट को देखिए, उसमें जाते हुए हमें शर्म आती है। गांव की गलियों में निकाल के देखिए कितनी गंदगी फैली हुई है। उन गंदगियों में इतना बीमारी हो रही है कि वहां से निकलना मुश्किल है और बीमारी फैल रही है। ये सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, जो कि हमें इन मुद्दों के ऊपर विकास के लिए आगे बढ़ना है। बात करें पड़ोसी गांव जो पंचायत में, अब उनकी पंचायत और आपकी पंचायत है जाजुका गांव की, वहां से भी कोई कैंडिडेट सामने आ रहा है? अभी तक किसी कैंडिडेट को हमारे सामने आने का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई कैंडिडेट वहां से भी खड़ा है। जाजुका गांव से भी हमको करीब 80% का समर्थन है। बात करें बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं है सरकारी स्कूल के अंदर। उसके बाद स्वास्थ्य की देखें तो हमारे गांव के अंदर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का बिल्डिंग बन के करीब मैं उसको 25 से 30 सालों से देख रहा हूँ। वो बिल्डिंग अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है। उसके अंदर आके कोई हेल्थ सेंटर की, एक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी कर्मचारी आज तक उसके अंदर नहीं बैठा। तो हमारी यही पूरा प्रयास रहेगा कि हम उस बिल्डिंग को दोबारा से खड़ा करके उसमें कम से कम एक स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर और नर्स बैठाने की कोशिश करें। मेरी सभी से यही अपील है, गांव के विकास के लिए, गांव को उन्नति के लिए सबका सहयोग लेके। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही सबसे बड़ा
वो ये हूँ कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। बहुत भी ऐसे युवा होंगे या बहुत भी ऐसे आदमी होंगे जो कि इस काम को करेंगे। सबका साथ होगा तो तभी काम संभव है। नहीं तो अगर हम चाहें कि ये भाई ये काम करने वाला है तो उसको अगर पीछे